रेखा की जिंदगी से जुड़े ये 3 रहस्य आज भी अनसुलझे ही हैं। हालांकि इन पर कई तरह की बातें की गई हैं, मगर रेखा ने खुलकर कभी कुछ भी नहीं बोला। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी एवरग्रीन ब्यूटी के लिए फेमस वेटरन एक्ट्रेस रेखा ने सिल्वर स्क्रीन पर कई भूमिकाएं निभाई हैं। स्क्रीन पर उनकी एक्टिंग जितनी सुलझी हुई लगती है, असल जीवन में उनका व्यक्तित्व उतना ही उलझा हुआ है। खास तौर पर जब वह रेखा की लव लाइफ से जुड़ी हो तो कई सारे अनसुलझे रहस्य सामने आ खड़े होते हैं। रेखा के जीवन से जुड़े उन रहस्य जिन पर बातें तो खूब की गई हैं, मगर वह कभी सुलझ नहीं पाए। रेखा और विनोद मेहरा के रिश्तों को लेकर इंडियन सिनेमा के इतिहास में बहुत सारी बातें दर्ज हैं। कभी विनोद मेहरा को रेखा का पहला प्यार बताया गया तो कभी पहला पति। हालांकि रेखा ने सिमी ग्रेवाल के फेमस टॉक शो में इन सभी बातों को झूठा बताया था, मगर फेमस पत्रकार यासिर उस्मान की किताब रेखा इन अनटोल्ड स्टोरी में रेखा और विनोद मेहरा की शादी का जिक्र मिलता है। यासिर उस्मान ने अपनी किताब में लिखा है, रेखा ने विनोद मेहरा से शादी की थी। वह दोनों की पहली शादी थी, मगर दोनों ने ही इस शादी का जिक्र कभी नहीं किया। दोनों ने कोलकाता में शादी की थी। शादी के बाद जब विनोद अपनी नई नवेली दुल्हन रेखा को लेकर घर पहुंचे तो विनोद की मां कमला मेहरा ने रेखा को बहू मानने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, रेखा जब उनके पैर छूने के लिए झुकी तो कमला मेहरा ने उन्हें धक्का दे दिया था। रेखा को ऑन स्क्रीन सिंदूर लगाए तो आपने कई बार देखा होगा, मगर रेखा ऑफ स्क्रीन भी अपनी मांग में सिंदूर लगाती है। रेखा ऐसा क्यों करती हैं? इस बारे में जब भी उनसे पूछा गया तब उन्होंने यही कहा कि उन्हें सिंदूर लगाना अच्छा लगता है। मगर 22 जनवरी 1980 में हुई ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में जब पहली बार रेखा अपनी मांग में सिंदूर भरकर पहुंची थी तब पूरी इंडस्ट्री में तहलका मच गया था। उस दौरान रेखा और महानायक अमिताभ बच्चन के बीच चल रहे अफेयर के चर्चे जोरों पर थे। उस वक्त सभी को लगा था कि रेखा अपनी मांग में अमिताभ के नाम का सिंदूर भरकर आई है, मगर सिमी ग्रेवाल अपने टॉक शो में रेखा से अमिताभ बच्चन को लेकर सवाल पूछे तो रेखा ने कहा, पूरी दुनिया अमिताभ जी की फ़ैन है, मगर मैं भी उनकी फ़ैन हूँ, तो ये इतनी बड़ी बात क्यों बन जाती है। अवार्ड फंक्शन हो या फिर कोई दूसरा अवसर, रेखा के साथ एक शख्स को हमेशा उनकी परछाई की तरह चिपका पाया जाता है। हमेशा वाइट और ब्लैक एंड शर्ट पैंट या कोट पैंट में दिखने वाला वह शख्स एक महिला है। उस महिला का नाम फरजाना है। फरजाना रेखा की सेक्रेटरी है। फरजाना और रेखा 32 सालों से एक दूसरे के साथ हैं। दोनों की रिलेशनशिप को लेकर मीडिया में सारी बातें सुनने को मिलती हैं। फेमस जर्नलिस्ट मोहनदीप ने अपनी किताब यूरेका में फरजाना के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। पहले फरजाना रेखा की हेयर स्टाइलिस्ट थी, मगर रेखा धीरे धीरे फरजाना पर इतना भरोसा करने लगी कि उन्होंने फरजाना को अपना पर्सनल सेक्रेटरी बना लिया। आज रेखा के सबसे करीब अगर कोई है तो वह फरजाना ही है। मोहनदीप ने अपनी किताब यूरेका में इस बात का भी दावा किया है कि रेखा के बेडरूम में कोई नहीं जा सकता, केवल बेहद खास लोगों को ही रेखा अपने कमरे में आने देती हैं। इन खास लोगों में से एक फरजाना भी है। इतना ही नहीं, किताब में ये भी लिखा है कि रेखा के कपड़ों को सेलेक्ट करने से लेकर फ़ोन पर रेखा को किससे बात करनी है और किससे नहीं, ये भी फरजाना तय करती है। धन्यवाद।